हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। तो उसको पढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। हमें इसमें जो ये 1850 यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इनके पिता का नाम, इनके मृत्यु, ये जो चीज़ें हैं हमें अच्छे से ध्यान से याद रखना पड़ेगा, वरना एग्जाम में अगर ये भूल गए तो समझ लीजिए आपका नंबर कट जाएगा। तो चलिए और हम लोग बिना देरी किए हुए आगे शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। फिर इन्होंने घर के स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि इनके पिता का क्या नाम था, गोपाल चंद्र गिरधर दास, और इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं को सीख लिया था। फिर भारतेंदु जी बचपन से ही प्रतिभावान थे। फिर दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। फिर हमें यहाँ पर इनकी मृत्यु लिख लेनी होगी। तो इनकी मृत्यु में हम हेडिंग डालकर लिखेंगे। तो अगर आप हेडिंग डालेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। फिर हेडिंग डाल देना मृत्यु। फिर क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु केवल 35 वर्ष की आयु में, यानी कि बहुत कम उम्र में। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? सन 1885 ईस्वी में हो गई थी। और आता है इनका साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु जी को माना जाता है तथा 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आधुनिक काल का जब प्रारंभ हुआ तभी इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। इसलिए क्या माना जाता है कि आधुनिक काल का जो प्रारंभ हुआ वो भारतेंदु जी को माना जाता है, आधुनिक काल के प्रारंभ को। तथा 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1857 से 1900 की जो काल है, अवधि है, उसको किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। फिर आगे, भारतेंदु जी एक सफल नाटककार, संपादक और कुशल लेखक भी थे। अब हम इनकी रचनाएं लिख लेते हैं। तो रचनाएं में आपको जितना याद हो, जैसे 3, 4, 5 जो भी याद हो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले सुलोचना, फिर लीलावती, फिर सूरदास, फिर जयदेव, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग आदि। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा।